बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है नई वीडियो के साथ। और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या जनरल बाजवा नवंबर के बाद भी बदस्तूर आर्मी चीफ बरकरार रहेंगे? इस हवाले से मियाँ साहब यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब की खामोशी बड़ी मानी खेज है। इस हवाले से कुछ अंदर की मालूमात सामने आई हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में एक ही बात मौजूए बहस है और उसको मौजूए बहस इमरान खान ने बनाया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आर्मी चीफ की तैनाती नवंबर में यानी 28 नवंबर को नए आर्मी चीफ की तैनाती से पाकिस्तान का जो सियासी जिसे कह सकते हैं आप लैंडस्केप है उसमें इमरान खान ये समझते हैं कि बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। इमरान खान की भरपूर कोशिश थी और अब भी है कि आर्मी चीफ वो अपनी मर्जी से तैनात करते या उसकी तकर्री करते। और अब जब उन्होंने ये भांप लिया है, ये उनको नज़र आ रहा है कि शायद आर्मी चीफ की तैनाती वो ना कर सकें, तो अब इसको मुतनाज़ा उन्होंने बना दिया है। अब क्या मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन अगर वो लेते हैं, यानी जनरल बाजवा अगर एक्सटेंशन लेते हैं, तो क्या ये चीज़ इमरान खान के फेवर में जाएगी? या आप ये कह लें कि मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन क्या मौजूदा हुकूमत के फेवर में जाएगी? इस हवाले से भी बात करूंगा, लेकिन और मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो खामोशी है उस हवाले से भी बात करूंगा कि अंदर की खबर क्या है। लेकिन आप इसको एक दानिस्ता एफर्ट ही कह सकते हैं, एक डिलिबरेट अटेम्प्ट इमरान खान की तरफ से ऑन पार्ट ऑफ इमरान खान एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एटलीस्ट ऑन पार्ट ऑफ इमरान खान, के आर्मी चीफ की आने वाले आर्मी चीफ की नए आर्मी चीफ की तकर्री या तैनाती को कंट्रोवर्शियल या मुतनाज़ा बनाया जाए। माजी में हमने ऐसा नहीं देखा कि अभी जिस आर्मी चीफ को तैनात ही ना किया गया हो, जिसका तकर्रुर या अपॉइंटमेंट ही ना की गई हो, उसकी ज़ात को मुतनाज़ा बना दिया जाए। और अभी तक तो नाम भी सामने नहीं आया। तो अगर मिसाल के तौर पर जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बना दिया जाता है, तो क्या जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के बकौल वो मुहिब वतन नहीं होंगे, क्योंकि उसे इस हुकूमत ने उनको तैनात किया होगा या अपॉइंट किया होगा? तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। लंदन में एक सहाफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, मोहम्मद मालिक। उनकी हाल ही में मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है लंदन में, और मोहम्मद मालिक ने और बहुत सी बातें की हैं मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से। जाहिर है ये मुलाकात हुई है तो ऑन दी रिकॉर्ड हुई होगी, और जो ऑफ दी रिकॉर्ड बातें होती हैं, जिसको हम ऑफ दी रिकॉर्ड बातें कहते हैं, वो यकीनन मोहम्मद मालिक ने मीडिया पर शेयर नहीं की होगी। लेकिन मोहम्मद मालिक का ये कहना है कि जब उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से इस्तफसार किया, पूछा आर्मी चीफ के हवाले से कि जी क्या आप इनको एक्सटेंशन देने जा रहे हैं या वो एक्सटेंशन के ख्वाह हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि वो एक्सटेंशन के ख्वाह नहीं हैं। तो जब दोबारा उनसे पूछा गया कि क्या आप उनको एक्सटेंशन देंगे, तो इस हवाले से मियाँ साहब ने ना हाँ में जवाब दिया ना में जवाब दिया, बल्कि खामोश रहे, यानी हुकूमत इसका फैसला करेगी। अब हम अगर देखें तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो कि वज़ीर दिफा हैं, उनकी भरपूर ख्वाहिश है, कोशिश है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को एक मरतबा फिर एक्सटेंशन दे दी जाए। और उस पर इमरान खान इखलाकी तौर पर, असूली तौर पर इख्तलाफ नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल बाजवा को जब 3 साल की एक्सटेंशन दी गई थी तो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। बाकायदा असेंबली में एक तरह की महदूद कानून साजी भी की गई थी।
और उसमें एक शर्त थी कि अगली एक्सटेंशन तक अगर उनकी उम्र जो है वो 65 ईयर्स या 65 साल से कम है तो वो एक और एक्सटेंशन ले सकते हैं। अब वो एक और एक्सटेंशन 1 साल की भी हो सकती है, 3 साल की भी हो सकती है। लेकिन ये बात भी तय है कि जनरल बाजवा एक से ज़ायद मरतबा इस बात का इजहार कर चुके हैं निजी महफिलों में, जर्नलिस्ट के साथ अपनी मुलाकातों में, कि वो एक्सटेंशन के ख़्वाह नहीं और वो चाहते हैं कि अब वो रिटायर होकर अपनी जो ज़िंदगी है वो अपने पोते पोतियों के साथ गुजारें या पोते पोतियों को खेलता देखें या उनके साथ खेलें। ये खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला औलाद की औलाद देखने का मौका नसीब करता है या औलाद की औलाद को खिलाने का। क्योंकि हमने देखा है कि कहते हैं कि असल से सूद ज़्यादा प्यारा होता है, यानी जब आपकी औलाद हो जाए तो आपको वो बहुत प्यारी होती है, चाहे वो आपका नवासा हो, नवासी हो, पोती हो, पोता हो। तो वो एक नेचुरल, एक हम लोगों में ये एक इंस्टिंक्ट आप कह लें, जीन्स में है हमारे यहाँ कि हम अपने पोते पोतों और नवासे नवासियों के साथ अपनी औलाद से बढ़कर मोहब्बत करने लगते हैं। और यही सूरत हाल है जनरल बाजवा की। उन्होंने कोई और वजह नहीं बताई और यकीनन वो अब 6 साल से आर्मी चीफ हैं, तो अब मुमकिन है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो आर्मी की जो क़यादत है उससे उकता गए हों। यकीनन ये ओहदा पाकिस्तान में बहुत अहम ओहदा समझा जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं। एक बैक जुम्बश कलम, आंख के एक इशारे से हुकूमतें इधर उधर उखाड़ पिछाड़ हो जाती है। लेकिन इसे आप फूलों की सेज भी नहीं कह सकते। और गुज़श्ता जो चंद महीनों से हमने देखा है कि किस तरह, इसमें कोई शक नहीं कि माजी में नवाज शरीफ और मरियम नवाज और किसी हद तक बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आर्मी चीफ का नाम लिया, जनरल फैज का नाम लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जी आप कानूनी और आइन के दायरे में रहकर अपने इक़दाम करें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप एक पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो फिर दीगर पार्टियों में गम व गुस्सा पाया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती कहें, इमरान खान जब से इक़्तिदार से अलग हुए उस वक्त से जिस तरह की वो हर्जा सराई, जिस तरह वो टारगेट कर रहे हैं, फोकस करके टारगेट कर रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा को, उनका नाम लिए बगैर, लेकिन सबको मालूम है, तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। लेकिन अगर जनरल कमर जावेद बाजवा को गवर्नमेंट मना लेती है, उनको राजी कर लेती है कि जी आप एक एक्सटेंशन और लें, तो क्या इमरान खान इसकी मुखालफत करेंगे? यकीनन वो इसकी मुखालफत करेंगे। उसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। उनको मालूम है कि जनरल बाजवा अभी, इसको कहते हैं लेम डक, जब एक बंदे की रिटायरमेंट की मुद्दत करीब आ रही हो तो लोग ये समझते हैं कि उसमें वो दमखम नहीं है जो एक नए आर्मी चीफ या जिसकी मुद्दत मुलाजमत में 1-2 साल रहते हो जितना दमखम उसमें होता है। लेकिन आर्मी बतौर डिसिप्लिन अदारा ये इस बात का इजहार कर चुका है कि आर्मी चीफ आखिरी दिन तक आर्मी चीफ जिस तरफ देखता है, पाकिस्तान की 6, 6.5, 7 लाख जितनी भी फौज है, बड़ी फौज, वो उसी जानब देखती है। डिसिप्लिन का ये आलम है। अगरचे अभी हालिया दिनों में या महीनों में हमने कोशिश की है कि आर्मी के डिसिप्लिन को तार तार किया जाए, उसको डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन लोग कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि आर्मी के नज़्म व नस्क को आप चैलेंज नहीं कर सकते, अब कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। और पूरी दुनिया में यही सूरत हाल है, सिवाय कुछ चंद एक ममालिक हैं जहाँ पे शोरश है, अफ्रीका के ममालिक, वहाँ पर म्यूटनी, आर्मी के अंदर बगावत होती रहती है, कभी कोई कर्नल सरबराह बन जाता है, कभी कोई ब्रिगेडियर सरबराह बन जाता है, लेकिन वो वक्ती तौर पर। पाकिस्तान जैसे मुल्क में इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि आर्मी के अंदर बगावत की जाए। माजी में बगावत के बहुत से वाक़यात हुए हैं कि पहले ही उनको पकड़ लिया गया या उनको, उन अफसरान को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया। उसमें जर्नैल भी थे, आपको याद होगा एक मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी भी थे जिनको गिरफ्तार किया गया था, और 2-3 ब्रिगेडियर्स भी थे उसमें, और 1-2 कर्नल लेवल के लोग भी थे।
और फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी को अगर आपको याद हो तो उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। बाद वो जेल से रिहा हो गए कुछ 7 साल कैद काटने के बाद। उसके बाद वो दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो मेरे वालिद साहब के क्लास फेलो भी रहे हैं और उनकी जेल से रिहाई के बाद वो 2-3 मरतबा हमारे घर भी तशरीफ़ लेकर आए थे। खैर, अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो ये है कि अब मियाँ नवाज शरीफ की जो खामोशी है वो बड़ी मानी खेज है। आपको याद होगा कि जब 2019 में मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी गई थी तो उसमें भी मियाँ नवाज शरीफ की आशीर्वाद, हमायत, अब जो भी कह लें, वो शामिल थी। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए जो कानून बनाया गया था, जो कानून साजी की गई थी, उसमें वोट दिया था। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि ज़ाती तौर पर ये मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये समझता हूँ कि आर्मी के अंदर अब ये सोच पाई जाती है कि जो सीनियर मोस्ट बंदा है उसको आर्मी चीफ लगाया जाए या चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उसको तैनात, उसकी तकर्री की जाए या तैनाती की जाए, और जो दूसरा सीनियर मोस्ट हो वो उसको आर्मी चीफ बना दिया जाए या वाइस वर्सा। अब इस चीज़ को, इस फार्मूले को अगर हम देखें तो फिर इसका मतलब है कि फिर जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन सकते हैं और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो है वो आर्मी चीफ बन सकते हैं, कि दोनों सीनियर मोस्ट हैं। या जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाया जा सकता है और जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया जा सकता है। अगर सीनियरिटी और मेरिट, जिस तरह इमरान खान कहते हैं ना कि मेरिट पे फैसला होना चाहिए, तो मेरिट तो फिर यही कहता है कि यही 2 सीनियर अफसरान हैं, जर्नैल हैं, जो क्वालिफाई करते हैं इसके लिए। बहरहाल ये स्वाबदीद तो वज़ीर आज़म की है। अब मैंने आपको, मेरा ख्याल है ज़्यादा ढके छुपे अल्फाज भी नहीं थे, ओपनली किसी हद तक बता दिया है कि मुस्लिम लीग नून की ये ख्वाहिश है कि मौजूदा आर्मी चीफ एक्सटेंशन लें और कम से कम 1 साल के लिए कंटिन्यू करें। अब देखते हैं कि अक्टूबर के महीने में क्या फैसला सामने आता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।